So the first thinker in your syllabus is Karl Marx. As we have discussed yesterday, he belongs to he founded the conflict perspective during 19th century. Conflict perspective during 19th century. And he developed an alternative view of understanding society. कि सोसाइटी को कैसे समझना है, उसका एक अल्टरनेटिव व्यू ही डेवलप्ड, विच वॉज रेडिकल इन नेचर इन अ वे, जो रेडिकल था, है ना, बिल्कुल डिफरेंट था जो. ही वॉज ए मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट born in Germany, and he belonged to the German, he was intellectually groomed in German idealist tradition. Can you remember? Idealism, German idealism हमने किया था एक बार नॉन पॉजिटिविज्म में. But he left that tradition and he developed his own philosophy, which was radically different from what was believed in Germany at that time. वो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, किस तरह से वो डिफरेंट था. And his major concern, as we have discussed, was for the have-nots, that is, people who are exploited, people who are deprived, people who are poor. So his main concern was to study and to find solutions for extreme inequalities present in society. Why, in spite of welfare state, why in spite of enlightenment, renaissance, equality, freedom, why still there is a huge section in society which is exploited? Why that section is not having access to resources? So that was his major concern, which can be seen in all his theories, and which can be clearly coordinated with the kind of futuristic conception he had in his mind कि फ्यूचर में सोसाइटी कैसे होगी. And in the end, we have also seen that clearly he said that I am not a sociologist, because at that time sociology was just coming into existence, and there were a lot of people who did not believe in the feasibility of this discipline, that we have seen earlier also. So he preferred to call himself philosopher, political scientist or economist, but rather not sociologist. But we have seen that his theories have been studied most frequently in sociology only, and he is acknowledged and treated as a sociologist nowadays, है ना. तो मार्क्स द इकोनॉमिस्ट नहीं कहते हैं, मार्क्स द फिलोसफर कह सकते हैं, मार्क्स द सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं. और मार्क्स को एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस में लोग पढ़ते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट. ठीक है ना, उसको नहीं मानते वो, और बहुत लोग हैं उनके. यस, नहीं, क्लासिकल इट इज़ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर उसकी कन्फ्लिक्ट अप्रोच पे आप देखो ना, जब अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच बहुत लेटर ऑन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में आई. वो आई मॉडर्न टाइम में आफ्टर हिज डेथ. जो ये कहते हैं हम कि मार्क्स हैड अ कन्फ्लिक्ट अप्रोच, ये जो मार्क्स के टाइम पे थोड़ा था कुछ ऐसा. मार्क्स ने तो किताबें लिख दी, उसने अपनी किताबों में कोई क्लेम थोड़ी किया कि आई फाउंडेड द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. नो, उसकी बुक्स में तो उसके व्यूज अबाउट सोसाइटी हैं, व्यूज अबाउट इंडिविजुअल हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके व्यूज हैं. उसकी बुक में कहीं नहीं लिखा कि आई एम द फाउंडर ऑफ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. नो, ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की जो कंसेप्शन है कब आई? आफ्टर मार्क्स, ड्यूरिंग Durkheim, Weber, जब ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, हम इट विल बी आंसर्ड. ठीक है ना, समझ आ गई बात थोड़ी सी वैसे, राइट. चलो जी, लिखो जी. अब देखो, कोई भी थिंकर जब हम समझते हैं ना, राइट, एवरी थिंकर डेवलप्स व्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन अजम्पशंस. हम अज्यूम करते हैं कुछ चीज़ें, तभी हम सपोज आप सी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. Is it true or is it an assumption? है? ये assumption है जिसको आप true मान रहे हो, because logically आपको मैं human being लगता हूं,
हो सकता है मैं कोई यहाँ से बटन दबाऊँ मैं कुछ और ही बन जाऊँ, एक बात है। बट लॉजिकल लेवल पे आप अपनी कोग्निशन एबिलिटीज़ के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, इट्स ट्रू। तो एवरी थिंकर स्टार्ट्स विथ सम अजम्पशंस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग विच ही और शी एम्स एट डेवलपिंग, ठीक है ना। और अजम्पशंस के बिना कुछ भी बात नहीं होती। बिना अजम्पशंस के कोई थ्योरेटिकल वर्ल्ड व्यू नहीं बन सकता। ये साइड पे लिख लो आप, लाइन मार के। थिंकर्स में आपने साइड पे लाइन जरूर छोड़नी है, बिकॉज बाद में छोटी छोटी चीजें, कमेंट्स ऐड होते जाएंगे। मार्जिन जरूर छोड़ना है आपको, है ना। तो आप लिखोगे, एक जस्ट एक बात है, धीरे धीरे आपका इंटेलेक्चुअल बेस बन जाएगा ना, कि विदाउट अजम्पशंस या अजम्पशंस मेक पॉसिबल द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए थिंकर। इट क्लेरिफाइज और इट हाईलाइट्स द लाइन ऑफ थॉट कि किस तरफ जा रहा है थिंकर। किस तरफ थिंकर जा रहा है, इन विच डायरेक्शन थिंकर इज गोइंग। इससे किस चीज से पता लगता है? अजम्पशन से। सपोज कोई व्यक्ति आपको अपनी थ्योरी बतौलता है, तो आप उसको कह सकते हो कि व्हाट आर योर अजम्पशंस, राइट। जैसे मार्क्स, लिखो जी, मार्क्स स्टार्ट्स his understanding of society with an assumption। उसकी सारी जो थ्योरी है वो एक assumption से स्टार्ट होती है, और पूरी उसकी इंटेलेक्चुअल जो वर्ल्ड व्यू है, उसका पूरी जो सोच है, जो उसके अगले 50 साल की सोच है, अल्टीमेटली स्टार्ट एक सिंपल सेंटेंस से होती है, ठीक है ना। सो ही विल बी मेकिंग लॉट ऑफ assumptions here। तो अगर इफ यू डाउट और इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट एनी एग्जम्पशन कि वो गलत है, तो आप मुझे बोलोगे, है ना। थिंकर यही कहता है कि देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, आपको गलत लगता है तो बोलो आप, बट अगर आपको ठीक लग रहा है तो चलो आगे। तो ही स्टार्टेड विद एन अजम्पशन, ही स्टेटेड विद इन कोट्स, ही स्टेटेड विद इन कोट्स, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस। ये बात ठीक है गलत है? अब ये अजम्पशन है। अब आप इसको करोगे सर ये क्या अजम्पशन है, प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम सर्वाइव करेंगे। अगर कपड़े प्रोड्यूस नहीं करेंगे, खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ी रियलिस्टिक अजम्पशन है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस, फुल स्टॉप। प्रोडक्शन इज एसेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस। ये मार्क्स ऐसे ही लिखता है। मेरे लेक्चर्स में थोड़ा सा एक एलिमेंट ये आपको दिखेगा जो डिफरेंट है। आई टेंड टू टेक फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो वो एक्चुअली आपको नहीं पता लगेगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, मुझे पता है, और किसको पता है? एग्जामिनर को पता है, यूपीएससी वाले को, स्टेट वाले को नहीं। यूपीएससी वाले एग्जामिनर को पता है, अच्छा ये लिखा है, तो इमीडिएटली घंटी बजती है कि ये तो कहीं है ही नहीं सेंटेंस, ये तो है ही ओरिजिनल टेक्स्ट का है। तो दैट एड्स वैल्यू टू द आंसर। लेकिन मैं हर बार आपको बताऊंगा नहीं कि यार ये जोखिम का ओरिजिनल टेक्स्ट का है या ये वेबर के ओरिजिनल टेक्स्ट का है। वो मेरे, दिस इज माई स्ट्रेटजी, एंड दैट इज हाउ यू गेट मार्क्स। ये हिडन होता है। तो आप थोड़े बहुत सेंटेंसेज जो मैं कहूँ ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, तो समझ लो कि वो मेंशन करना है पेपर में आपने। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इज एसेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस। ये सेंटेंस मार्क्स का है। प्रोडक्शन इज एसेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि प्रोडक्शन किस पर्पस के लिए? वो तो ठीक है, सर्वाइवल क्यों होगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। उनसे कहा प्रोडक्शन इज सर्वाइवल के लिए, वो तो एक ब्रॉड सेंटेंस है। तो लेकिन हम जब कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो क्यों करते हैं? इट इज नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन नीड्स। नीड्स को विद इन कोट्स में डाल के अंडरलाइन मार दो। वो कहता है कि हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती हैं अल्टीमेटली। है बात ठीक है कि हमें अपनी कुछ, फुल स्टॉप। देयर आर सर्टन बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग,
शेल्टर एटसेट्रा। हमें घर बनाना पड़ता है, घर प्रोड्यूस करना पड़ता है, खाना प्रोड्यूस करना पड़ता है, कपड़े प्रोड्यूस करना पड़ता है। देयर आर सर्टन बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर।